आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दुखद घटना दोस्तों सामने आ रही है। एक बार फिर से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। अभी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार में डीरेल हुई, 4 लोगों की मौत। सबसे भयानक जो बालासोर एक्सीडेंट हुआ था 2 जून को, जिसमें 280 लोगों की मौत हुई थी, 1100 इंजर्ड हुए थे, बहुत ही खतरनाक। उस पर हमने लेक्चर्स लिए थे, बहुत चीजें आपको बताई थी। और अब विजयनगरम में यह एक्सीडेंट हुआ है। विजयनगरम बेसिकली विशाखापट्टनम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और दोनों पैसेंजर्स टकराई हैं। जो तो 2 ट्रेन्स थी, पैसेंजर्स हैं। 9 लोगों की मौत हुई है। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, और यह आंकड़ा ऊपर भी जा सकता है। एक तो विशाखापट्टनम बालासोर पैसेंजर, दूसरी विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर, ये दोनों एक दूसरे से टकरा गई। मैं आज आपको बताऊंगा ओवर शूटिंग क्या होता है। ओवर शूटिंग की वजह से, यानी कि सिग्नल्स रेड था और शायद ड्राइवर आगे चला गया, सिग्नल को देखा ही नहीं। इंडियन रेलवे सिग्नल कैसे काम करता है यह मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबल कॉज यही है, बट अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बट यहां पे जो एक्सपर्ट्स का मानना बोला कि इसी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इंडियन रेलवे सिस्टम, नहीं, इसमें हम देखेंगे कि एक्सीडेंट के बारे में जानेंगे, और जो पिछले एक्सीडेंट हुए हैं दूसरा हम देखेंगे इंडियन रेलवे सिस्टम आखिरकार जो सिग्नल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही खतरनाक दुखद तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन से जो शॉट्स लिए गए हैं, मतलब देख के दिल दहल जाए। और ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स है दोस्तों। अगर आपका कोई अपना इस ट्रेन में है तो आप, रेलवे ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको डायल करके पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। पास के अस्पताल में सबका इलाज चल रहा है। पूरे भारत भर से अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, हर किसी ने शोक व्यक्त तो किया है। पीएम मोदी, जो ऑपोजिशन है वो ये कह रहा है कि क्या रेलवे है ये फलाना। देखिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिक्स पे बिल्कुल नहीं जाने वाला, ठीक है ना, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा। बट यहां पे जो पीएम रिलीफ फंड है, ठीक है, पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए उनको दिए गए हैं जो जिनकी मौत हुई है, और 50,000 रुपए घायल को दिए गए हैं, मृतकों को दिए गए हैं। और सीएम ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है, ठीक है। खैर देखिए, ये सब तो, इससे कोई किसी की जिंदगी वापस, ये 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, बट एक जिंदगी की कीमत बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। तो पैसों से क्या ही, बट ठीक है, जो है सो है। आज हमारी लास्ट डेट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की, तो आप इसको जरूर अवेल करें। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो एक्सीडेंट है ये विशाखापट्टनम के पास हुआ, ठीक है। पलासा एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से रायगढ़ पैसेंजर, और दूसरी ट्रेन से यहां पे वो टकरा गई। अभी 9 लोगों की मौतें हुई हैं दोस्तों, 32 से ज्यादा लोग घायल हैं, बट अभी और भी जाने जा सकती हैं। हमने ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी राहत का कार्य चल रहा है। अब देखिए, 2 ट्रेन जब आपस में टकराती हैं तो बोगी पटरी से उतरती हैं। तो यहां पे डिरेलमेंट हुआ है विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में। अश्विनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी से बात की, और वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने यह आश्वस्त किया कि सारी चीजें हम कर रहे हैं जितना ज्यादा हो सके। पीएम मोदी ने भी जो पूरा सिचुएशन का है वो मुआयना किया, और लगभग शाम के 7 बजे यह हादसा हुआ, जिसमें 2 रियर कोचेस, जो आगे के कोचेस विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर के डिरेल हुए, और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर के जो इंजन था वो डिरेल हो गया, ठीक है ना। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिरकार इंडियन सिग्नल सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। जो हमारा पूरा का पूरा सिग्नल सिस्टम है, देखिए रेलवे एक बहुत बड़ा यूनिट है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमने एक्सीडेंट को कम किया है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अभी जो डिरेल हुई वो 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी, और उसमें भी ट्रैक्स में फॉल्ट था, यह बताया गया। ट्रैक्स में फॉल्ट की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। बहुत स्पीड में थी, बहुत भयानक झटका लगा। आपको बता दूं कि रेलवे का प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, क्योंकि बहुत लोगों की जानों का सवाल है। तो जब भी ट्रेन निकलती है स्टेशन से, चेक किया जाता है कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एवरीथिंग इज चेक्ड। इंजन को चेक किया जाता है, ट्रैक्स को चेक किया जाता है। अभी आपने देखा था ना कि वंदे भारत जा रही थी तो ट्रैक्स पे, मतलब उसको डिरेल करने की कोशिश की गई थी। महाराष्ट्र में था, कहां था, कि वहां पे पत्थर और पता नहीं क्या क्या डाल दिए गए थे। और एक और ऐसे ही इंसिडेंट देखने को मिला। 350 से सीधा
2021 में 2021-22 में ओनली 22 रेलवे एक्सीडेंट हुए, बट ये भी ज्यादा है, एक भी रेलवे एक्सीडेंट सही नहीं है। ठीक है, तो रेलवे काफी ज्यादा काम कर रही है, रेलवे ने काफी इंप्रूव भी किया है, हम उसको भी अभी देखेंगे। बट रेलवे काम करता कैसे है? सिग्नल सिस्टम पे, सब कुछ सिग्नल पे डिपेंड होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिरकार सिग्नल जो है, जो हमारा सिग्नल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है, और उसमें मैं आपको बताता हूं। देखिए कोई भी सिग्नल सिस्टम की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ऊपर होती है रेड लाइट। ठीक है, नहीं मैं काम करता हूं, मैं थोड़ा सा बड़े में से, ये होती है रेड लाइट। ठीक, उसके बाद आपकी होती है येलो लाइट। ओके, फिर आपकी होती है ग्रीन लाइट। तो यही 3 लाइट्स होती हैं, यही आपका पूरा का पूरा सिग्नल सिस्टम है, यही 3 लाइट्स होती हैं। अब देखिए, आप जब रोड पे जाते हो तो आप इन्हीं, अगर ग्रीन है तो आपको जाना है, रेड है तो आपको रुकना है, और येलो है तो तैयार रहिए। ठीक है, ये एक वार्निंग होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, रेलवे कैसे काम करता है? रेलवे का सिग्नल सिस्टम पहले के जमाने में 1853 में ब्रिटेन रेलवे लेके आया, अपने लिए लेके आया था, और आज भारत की जान है रेलवे, सबसे बड़ा। तो पहले के जमाने में यह बातचीत होती थी मैनुअली, क्योंकि इतनी ट्रेनें नहीं चलती थी। ठीक है, लेकिन आज भारत में 22,000 के करीब ट्रेनें चल रही हैं, मालगाड़ियों को भी मिला देकर। वैसे तो टोटल 13,000 है, मालगाड़ियों को मिला दे तो 10,000, यानी कि तकरीबन 22,000 के करीब जो है वो ट्रेन चल रही हैं। और ट्रैक्स हमने ज्यादा बिछाए नहीं है, यानी कि ट्रैक्स में भीड़ बहुत ज्यादा है। हम ट्रेन तो इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, बट मैंने एक लेक्चर लिया था, क्या हमारी रेलवे बीमार है? उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं, तो उसमें मैंने प्रॉब्लम्स बताई कि कितनी लेट्स की ट्रेन काफी लेट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें सिग्नल जिम्मेदार है, लेकिन सिग्नल क्या करे? तो पहले मैनुअली बात होती थी, लेकिन आज एक हमारा ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड सिग्नल होता है, और एक होता है हमारा होम सिग्नल। एक एडवांस सिग्नल बहुत तरीके के भी होता है, एडवांस सिग्नल भी होता है, लेकिन अभी 2 मेन सिग्नल्स पे हम बात करते हैं। ये ऑटोमेटिक सिग्नल होता है और ये होम सिग्नल होता है। अब देखिए, जैसा आपको नाम पता चल रहा है ऑटोमेटिक सिग्नल, ठीक है, ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। जैसे ये रेलवे ट्रैक्स है, ठीक है, यहां पे ट्रेन जा रही है, आपने एक एल्यूमिनियम का बॉक्स देखा होगा, बगल में एक एल्यूमिनियम का एक्सल बॉक्स लगा होता है। ठीक है, एक बॉक्स इस तरीके का आपने देखा होगा, जब भी आप ट्रेन विंडो सीट जब मिलती है तो आप देखते हैं कि एक एल्यूमिनियम का बॉक्स लगा है। वो क्या करता है? वो पहियों को काउंट करता है। क्यों करता है? देखिए, यहां जो हर 500 मीटर पे है ना, मैं भी यहां पे करता हूं, ठीक है, 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर, और ये 500 मीटर। तो हर 500 मीटर पे, आधा किलोमीटर पे सिग्नल लगे होते हैं रेलवे के। ओके, अब ये जो सिग्नल है, देखिए, जैसे इसमें 4 लाइट्स होती है, मल्टी कलर्ड सिग्नल। सिग्नल्स की भी जैसे मल्टी कलर्ड, वो सिंगल खाली ग्रीन और रेड होगी, लेकिन इसमें सिग्नल्स में आपने कई बार देखा होगा 4 लाइटें होती हैं। तो अब रेड का मतलब होता है, यहां पे अगर रेड लाइट है तो रेड का मतलब है कि ट्रेन को रुकना है, ग्रीन का मतलब है कि ट्रेन को फुल स्पीड में जाना है, फुल स्पीड में, और येलो का मतलब यह है, याद रखिए ये येलो बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो का मतलब यह है कि ट्रेन तैयार रहे। डबल येलो अगर लाइट होगी तो ट्रेन को स्पीड धीमे करनी है, यानी कि रेड का मतलब यह हुआ कि रुक जाओ, ग्रीन का मतलब हुआ कि जाओ, और येलो का मतलब हुआ, एक येलो का मतलब यह है कि तैयार रहो, अगले जो 500 मीटर पे अगला जो तुम्हारा सिग्नल है वो रेड है, और 2 येलो का मतलब यह है कि स्पीड धीमे कर लो, अगले का अगला सिग्नल रेड है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जब आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रेन बहुत धीमी हो जाती है एकदम से, ट्रेन को ब्रेक मारने में भी जब आप ब्रेक मारते हो तो आधा किलोमीटर बाद ट्रेन रुकती है, लेकिन ट्रेन धीमी कैसे होती है? सिग्नल्स की वजह से, और ये ऑटोमेटिक है। तो जब ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो अगर 2 रेड सिग्नल हैं तो इसका मतलब आपको ट्रेन धीमी करनी है। फिर उसके बाद आगे की 500 मीटर पे एक और सिग्नल, एक येलो सिग्नल, सॉरी 2 येलो सिग्नल का मतलब ट्रेन धीमी करनी है, आगे जाके एक येलो सिग्नल, यानी कि जो अगला वाला सिग्नल है उस पे आपको रुकना ही रुकना है, वो रेड होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये S1 है,
ब्लैक से लिखता हूं मैं, कलर कोडिंग से समझाऊंगा। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ठीक है। और ये आपका रेलवे ट्रैक है, ओके, ये आपका रेलवे ट्रैक है, ठीक है। अब एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन आ रही है, अबे यार थक, फिर मैंने, चलो फिर से कर देते हैं। S1, S2, S3, S4, यही होता है, यही एग्जाम में भी मेरे साथ होता था। कितनी बार मेरी मेरिट रुकी आपको पता है, यही इसी वजह से, जल्दबाजी की वजह से, ठीक है। ये रेलवे ट्रैक्स है, 500 मीटर पे है ये, ठीक है। लिख भी देता हूं 500 मीटर जो डिस्टेंस है, ठीक है, 500 मीटर, 500 मीटर, ठीक है। अब मान लो कि एक ट्रेन आई, अब ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, पहली ट्रेन, यानी कि ट्रेन फुल स्पीड से दंदनाते हुए निकलेगी, चारों सिग्नल ग्रीन है, इतनी तेजी से ट्रेन निकलेगी कि ऐसी की तैसी कर देगी, ठीक है। अब देखो, ये जब S4 को क्रॉस करेगी, ये लास्ट सिग्नल होगा। अब S4 से पहले वाला, याद रखना कि जब भी, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं, एक ट्रेन नहीं चल रही है, तो अब एक ट्रेन ने बहुत तेज क्रॉस किया, तो भाई इसके बाद वाला सिग्नल क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा ना। आप खुद सोचो कि अगर ट्रेन यहां से बहुत तेजी से क्रॉस की तो इसके पहले वाला सिग्नल क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ये वाला सिग्नल अब क्या हो जाएगा, ये वाला सिग्नल हो जाएगा रेड, यानी कि यहां पे ट्रेन को रुकना है, क्योंकि अभी जस्ट आखिरी सिग्नल से बहुत तेज ट्रेन गई है। अब उसके बाद ये वाला सिग्नल क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला सिग्नल हो जाएगा सिंगल येलो, यानी कि अगला वाला रेड है, और ये वाला सिग्नल क्या हो जाएगा, डबल येलो। ये ऐसे ऊपर इसको लिख दो, ठीक है, यानी कि अगले वाला येलो है, अगले वाला रेड है। एक ट्रेन बहुत तेजी से गई, आखिरी वाला ग्रीन था, चली गई। अब क्योंकि ये ट्रेन इधर से गई है ना, तो भाई इधर वाली ट्रेन रुकेगी थोड़ी देर, ताकि वो थोड़ी दूर चली जाए, वरना अगर मान लो कि इस ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली तो फाड़ते हुए निकल जाएगी ट्रेन को, ऐसा तो करना नहीं है। तो यहां पे ये वाला सिग्नल हो जाएगा रेड अपने आप, यानी कि ट्रेन यहां पे रुकेगी, और जब ट्रेन यहां पे आएगी तो ये वाला येलो होगा कि अगला वाला रेड है, और ये वाला होगा डबल येलो, ताकि भैया एक ट्रेन चौथे सिग्नल से गई है, यहां से बहुत तेज ट्रेन, मान लो जैसे ये भी 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही थी, और ये भी 100 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। मान लो ये कोई पैसेंजर ट्रेन है और ये राजधानी है, ठीक है, तो अब ये राजधानी पैसेंजर को सारे ग्रीन कर दो तो तोड़ते ताड़ते निकल जाएगी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वाली ट्रेन जैसे ही गई, ठीक है, निकल गई, तो अब जैसे ही राजधानी यहां पे आएगी दो येलो देखेगी, ओके स्लो होना है हमको, तो यहां पे अब इसको स्लो करेंगे। 120 से दिख जाता है बहुत दूर से सिग्नल, अब 120 से इसको 80, 70, 60 पे लेके आएंगे। फिर इसने आगे देखा सिग्नल, अगले सिग्नल पे ये दूसरा येलो सिग्नल है, तो इसको और स्लो करेंगे, यानी कि अगला वाला सिग्नल 110% रेड होने वाला है। तो आपको 2 किलो, ये कितना है, 500, 500, 500, 1.5 किलोमीटर का आपको बफर दिया जा रहा है। तो उसके बाद फिर अगला सिग्नल रेड है, यहां पे ट्रेन रुक जाएगी, और फिर जब ट्रेन क्रॉस कर लेगी उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है। अब ये ऑटोमेटिक काम करता है, और ऑटोमेटिक मैंने क्या बताया, पहिए काउंट होते हैं, मोशन सेंसर्स लगे होते हैं, जो बगल में यहां पे आपने देखा होगा, ये बगल बगल में हर सिग्नल के बगल में कोई भी सिग्नल आया तो ऐसे एल्यूमिनियम का एक बॉक्स होता है, तो वो एल्यूमिनियम का बॉक्स पहिए काउंट करता है, ठीक है, कि कितनी ट्रेनें यहां से गुजरी, तो उसी हिसाब से वो सिग्नल को कंट्रोल करता है, ओके। और इनकी प्रॉपर चेकिंग होती है, हर वक्त चेकिंग होती है, इंजीनियर जो इनको चेक करते रहते हैं। तो ये आपका ऑटोमेटिक सिग्नल समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं, 1-2 बार वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है आपका होम सिग्नल। अच्छा, होम सिग्नल कैसे काम करता है, होम सिग्नल की अगर बात करते हैं तो ये स्टेशन के बाहर होता है, सॉरी स्टेशन के अंदर होता है, नाम ही ना घर, ये वाला स्टेशन के बाहर होगा, जो ये ऑटोमेटिक सिग्नल होगा। होम सिग्नल स्टेशन के अंदर, इसको स्टेशन मास्टर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि कोई ट्रेन आई है, आपने देखा होगा ना इस तरीके का सिग्नल होता है, ऐसे सिग्नल होते हैं, फिर ऐसे भी यहां पे लिख रहा रहता है, यहां पे भी कई सारी लाइट्स होती है, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर, अभी स्टेशन में जाइएगा तो देखिएगा इधर में भी होते हैं, इधर में भी ऐसे लाइट्स होती हैं। तो ये होम सिग्नल, ये स्टेशन मास्टर देखता है
ट्रेन को कहते हैं ना आउटर में कई बार खड़ी हो जाती है, तो सिग्नल की वजह से कि अगर ट्रेन कोई खाली नहीं, कोई स्टेशन खाली, कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, तो ट्रेन को अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, ग्रीन है तो बता देगा कि भैया, मैंने आपको बताया था कि एक लूप लाइन होता है, एक मेन लाइन होता है ना। लूप लाइन क्या होता है कि ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये मेन लाइन है, यहां से ट्रेन जा रही है, यहां से लूप लाइन कटेगी, ठीक है, प्लेटफॉर्म के लिए लूप लाइंस कटती हैं, और उसके बाद फिर यहां पे स्लो होके लूप लाइन से होते वापस से मेन लाइन पे चली जाती है। ठीक है, तो बेसिकली लूप लाइन क्या होती है, प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो अब यहां पे यही बताया जाता है कि भैया साइड से होते हुए निकल जाओगा, ग्रीन सिग्नल है, लेकिन ये स्टेशन मास्टर बताता है कि कहां पे आपको ट्रेन खड़ी करनी है, कहां पे आपको, तो ये मैनुअली पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, और दूसरा वाला पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। तो अभी ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये ओवर शूटिंग ऑफ द सिग्नल की वजह से हुआ होगा, मोस्ट प्रोबेबली, कि सिग्नल देखा नहीं, चली गई, और वही मैंने क्या बताया, अगर सिग्नल तोड़ा तो आप भी टूटोगे, ट्रेन भी टूटेगी, और जान माल का नुकसान है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अब अगर हम रेलवे की बात करें, तो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं यहां पे। देखिए, रेलवे में दिक्कतें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, आपको ज्यादा मैं डराऊंगा नहीं, बट कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेक्ट्स होते हैं। कई बार, जैसे अभी आपने देखा कि रेलवे का फॉल्ट है, फॉल्टी ट्रैक्स थे, इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व है। रेलवे में भी तगड़ा करप्शन है भाई, अच्छा खासा, ऐसा थोड़ी ना है। सरकारी विभागों में करप्शन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर करप्शन खत्म कर दो तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। एजिंग धीमे धीमे, ये 1920th सेंचुरी के ट्रैक्स बनाए गए हैं, बहुत पुराने ब्रिजेस देख लो आप, अब तो इस पे काम चल रहा है। कई बार इनको तोड़ दिया जाता है, पुअर मेंटेनेंस, ये भी एक बहुत बड़ा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स है, जिसकी वजह से कई बार रेलवे को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। पैसों की भी दिक्कत, लैक ऑफ फंड्स, फिर उसके बाद ह्यूमन एरर्स, जैसा इसमें हमने आपको देखा, रॉन्ग सिग्नल हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, ओवर स्पीडिंग हो गया, कई बार स्मोक को हम धुआं उठा तो उसको नजरअंदाज कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ा। अब इसमें दिक्कत क्या है, का जो स्टाफ है, आप बहुत बड़ा यूनिट है, बट इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो सबसे मस्ट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग प्रॉपर कराओ, हर एक इंसान की कराओ, ताकि उनका परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया हो। सिग्नलिंग फेलियर्स होते हैं कई बार, पावर आउटेज की वजह से, ह्यूमन एरर्स की वजह से, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से अगर सिग्नल फेल हुआ तो खेल खत्म, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, 2018-19 की अगर बात करते हैं तो 16% जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, हालांकि 70% से ऊपर पटरी के उतरने से ही होते हैं, लेकिन 16% जो एक्सीडेंट है वो इसी वजह से, अनमैन्ड, बंद है, फाटक बंद है, घुस के क्रॉस करेंगे लोग, ये चीज है। अब रेलवे ने क्या क्या, देखिए, एक तो रेलवे ने क्या क्या, ये भी मैं आपको बताता हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छा लगे, सिर्फ डराएंगे नहीं हम। रेलवे में बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे रेलवे राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष 1 लाख करोड़ रुपए यहां पे डेडिकेट किया अगले 5 सालों के लिए, 2018-19 में इसको बनाया गया था, 1 लाख करोड़ रुपए। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में कवच सिस्टम आया है, BMBS बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, अपने आप वो रुक जाएगी। कवच बहुत बढ़िया है, सिग्नलिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, कि सीधा अगर मान लो कोई ट्रेन आगे चल रही है, वो पहले से सिग्नल पहुंच जाएगा, वो भी अपने आप रुक जाएगी। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन हमको यहां पे देखने को मिलती है। फिर बफर कपलर्स, मॉडिफाइड सेंटर बफर कपलर्स, तो ऐसा नहीं है, भारत ने, इंडियन रेल ने टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो उस टर्म्स में भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, स्पेशली अगर एक्सीडेंट को ओवरटर्न करना है। और सबसे बेस्ट मुझे लगता है, ये जितना ज्यादा रेलवे कर ले उतना अच्छा है, LHB कोचेस, इसमें पैसा ज्यादा है। पहले हम इसको मंगाते थे, आज जो आप देख रहे हो ना कि जो आज पुराने कोचेस है, जो ब्लू कोचेस है, जो येलो कोचेस हैं, वो सब पुराने हैं, वो ICF रिक्स है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इसको हटा के हमको ये LHB कोचेस में जाना है, हॉफमैन बॉश। तो अब इसमें होता क्या है, LHB कोचेस सबसे पहले तो सुंदर ज्यादा होते हैं, रेड कलर के होते हैं। स्पीड, अगर ट्रेन 120-130 किलोमीटर की स्पीड से भी चल सकते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं। ठीक है, ये एक्सीडेंट, इसमें एक्सीडेंट का जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है, एक के ऊपर एक चढ़ते नहीं। अगर एक्सीडेंट हुआ भी, मान लीजिए ट्रेन पटरी से उतरी भी, तो ये चढ़ेंगे, जैसे ICF कोचेस घुस जाते हैं, ठीक है, ये चढ़ेंगे नहीं, ठीक है, टकरा के वहीं पे ही रहेंगे।
इस तरीके से एसी कूलिंग बढ़िया होती है ज्यादा और स्पेस ज्यादा होता है। तो एलएचबी कोचेस जो है वो ज्यादा बेटर अगर आईसीएफ की बात करें, लेकिन इनमें पैसा भी अच्छा खासा आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, है ना। फिर उसके बाद जीपीएस बेस्ड फॉग पास डिवाइस, ये बहुत बढ़िया। जीपीएस बेस्ड फॉग पास्ड, भैया अब कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो जाती। मुझे याद है कि मैं एसएसबी देने गया था, ठीक है, और इतना कोहरा था कि ट्रेन को पहुंचना था रात में, वो ट्रेन पहुंची सुबह, मेरी बैंड बज गई। मैं कहा कि भाई क्या करूं, तो तुरंत मैंने फिर गया जो आर्मी का सेंटर है वहां पे गया कि अरे सर सॉरी, है ना, वाराणसी में। तो ये चीज है कई बार फॉग, तो जीपीएस बेस्ड फॉग डिवाइस जो होता है वो भी अभी है कि भाई आपको हम जीपीएस दे रहे हैं और आपको पता चलेगा कि अगला सिग्नल कहां है, कहां पे आना है, और आपको ये भी पता चलेगा सिग्नल रेड है ग्रीन, तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, ये ऑटोमेटिकली आप कोई भी मान लीजिए कि फॉल्टी रेल्स हैं उसको ऑटोमेटिकली अल्ट्रावायलेट से डिटेक्ट कर लेगा कि भाई यहां पे ये दिक्कत है। और उसके बाद जो मैकेनाइजेशन है ट्रैक का वो भी बहुत तेजी से हो रहा है, इंटरलॉकिंग सिस्टम आया है, बहुत सारी वेरियस कमिटीज भी बैठी हुई हैं, जैसे इसमें काकोडकर कमेटी 2012 में उसने रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष 1 लाख करोड़ रुपए जो एलोकेट किए गए वो यहीं से ही किए गए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, यहां से रिकमेंडेशन आती है। इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन है वो भी यहां पे, तो ये काकोडकर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है, बुलेट में। सेकंड, विवेक देबरॉय कमेटी, मैग्नम ऑपस कमेटी, जिसने कमाल कर दिया, जिसने पूरा, सबसे पहले तो उसने रेलवे बजट को सेपरेट किया कि हटाओ ये रेलवे बजट जो है, जो नॉर्मल बजट है, जनरल बजट, अब फिर हालांकि सेम में ही आ गया है, बट यहां 2014 में वो सेपरेट हो गया था। नॉन कोर एक्टिविटीज और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया। विनोद राय कमेटी आई 2015 में, उसने सबसे पहले रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी तुरंत बनाओ, इंडिपेंडेंट रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी, रेलवे एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन को बोर्ड, ये फटाक से बनाओ। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि जितना बढ़िया कोई रेलवे का एम्प्लॉय काम करेगा उतना बढ़िया उसको इंसेंटिव मिलेगा। ये हर किसी में, स्पेशली पुलिस में होना चाहिए कि जितना अच्छा आप काम करोगे उतना ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। कमाल है। अब हम क्या कर सकते हैं भारत में रेलवे की सेफ्टी को अच्छा करने के लिए, क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि जितना ज्यादा आप टेक पे काम करोगे, जितना ज्यादा आप आईआईटी को पैसा दोगे, जितना ज्यादा आप इंजीनियर्स को मोटिवेट करोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। तो टेक पे आपको काम करना है, यहां पे ज्यादा पैसा दो सेफ्टी के लिए ताकि रेलवे सही से चल सके, क्योंकि रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया, है ना। हर दिन करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं, तो करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है। साथ ही साथ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट सिस्टम, रेलवे रिक्रूटमेंट नहीं निकालता है। एक बार रेलवे की रिक्रूटमेंट आती है 2.5 करोड़ वांट्स आ जाती है, मतलब 2.5 करोड़ वांट्स कह रहा हूं, 2.5 करोड़ लोग भरते हैं। रेलवे को रूटीन बेसिस पे रिक्रूटमेंट्स निकालनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे लोग भी खुश रहेंगे, ठीक है, और अच्छे लोग आएंगे, तो ये बहुत ज्यादा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल क्रॉसिंग को बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, ओवरब्रिज बना दो या अंडरब्रिज बना दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे यहां एंटी कोलिजन डिवाइसेस आया है, जैसे कवच, ठीक है, ट्रेन एक डिस्टेंस पे ही रुक जाएगी अगर एक ट्रैक पे होगी, ठीक है ना, लेकिन ये अभी हर ट्रेन में नहीं आया है, ये हर ट्रेन में नहीं लगा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है। फिर उसके बाद टीसीएएस है, ठीक है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। फिर टीपीडब्ल्यूएस, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम। एटीसी, जो जिसकी बात अभी हमने की थी। एंड देन उसके बाद देखिए, जो इंपॉर्टेंट वर्क है आप उसको आउटसोर्स भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि रेलवे, अब रेलवे में थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन चलेगा, जरूरी है ये, है ना, क्योंकि डेफिनेटली प्राइवेट आपको ज्यादा अच्छी सर्विसेज देता है, तो थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन आप करिए, नॉन कोर एक्टिविटीज को आप आउटसोर्स कर दो, ये बेटर होगा। सब कुछ रेलवे ही बाहर क्यों ले, थोड़ा बहुत आउटसोर्स भी काम कर लेगा। और उसके बाद स्टैट्यूटरी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी तुरंत बनना चाहिए, अभी तक बना नहीं है, ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस, बाकी अब जो है सो है, अगर कुछ भी अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।